हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम लाइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल 2020 एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो ये देख सकते हैं आप, ये 8/12/2020 का पेपर है। तीनों शिफ्ट का पेपर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, 8 तारीख का तीनों शिफ्ट का। तो इससे पहले के जितने पेपर है वो पहले अपलोड किए जा चुके हैं और अभी जो आने वाले पेपर्स हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे कुछ दिन में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो सब देख लीजिएगा और आने वाले वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। अगर आप 2021 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, हमारा फर्स्ट शिफ्ट से 8 तारीख का। तो पहला हमारा सेक्शन है जो वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का है। तो सेक्शन ए स्टार्ट कर लेते हैं। किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो समलक्षणी, फेनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था? तो आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, 2019 से 20 नियता विधि के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की राशि कितनी थी? तो आपका ₹1815। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहृत किया जा सकता है? तो विड्रॉ किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति HL दत्तू। निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? तो आपका आंसर होगा कैल्शियम। 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? तो लॉर्ड कर्जन। प्रसिद्ध यात्री लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? तो मोरक्को से था। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूप में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है? तो सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन के साथ, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? भारत। जादू घोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड, यूसिल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास के गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में। निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसतन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो MS स्वामीनाथन। IPL 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच किसके बीच खेला गया था? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो ₹50,000। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो सितार से। प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरुंदेल किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? तो आपका भरतनाट्यम। संसद के द्विसदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका लोकसभा के अध्यक्ष। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय डैश में आरंभ किया गया था? तो लॉस एंजलिस, USA में। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वाइस चेयरमैन कौन है? तो राजीव कुमार। मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने सर्वसम्मति से दिसंबर 2019 में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसका चयन किया गया? तो पृथ्वीराज। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी।
निम्नलिखित में से कौन आईसीसी के 2019 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता है? तो आपका रोहित शर्मा। मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? बाबर। प्रतिबल की एसआई इकाई एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका प्रतिबल का पास्कल। निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की? तो बिरजू महाराज। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प की निर्मित करती है? तो आपका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल टू ब्रेक फ्री ऑफ अ प्लैनेट और मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एंटर ऑर्बिट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे घनी आबादी कौन सी है? तो आपका दिल्ली, ऑप्शन के हिसाब से। निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायक कंपनी ने क्लियर वॉक नामक और सैनिटाइजिंग उद्यान पथ विकसित किया है? तो आप आंसर होगा विप्रो। किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को डैश के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो आप राज्यपाल। 4 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात कितना है? तो कैश रिजर्व रेशियो कितना है? तो 3%। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? तो 2 महीने के भीतर। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डैश और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है? तो 500। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज आयरलैंड्स प्राइम मिनिस्टर इन जून 2020? तो आपका मिशेल मार्टिन। जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसका झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में चयन किया गया? तो रविंद्रनाथ महतो। लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान। नैम ड्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो 10 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के डैश के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करता है? तो अनुच्छेद 331। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन जीके का। डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है? झूमिंग। अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन को रोकूंगा, देन मैं मूव फॉरवर्ड कर दूंगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सो हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स है। यहाँ से हमारा सेक्शन डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज को सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+U। MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सेलेक्ट किए जाएंगे? तो 30। MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों ही नहीं हो सकते, तो ये आपका गलत है। MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट को डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो आपका आंसर होगा शीट 1। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+End। W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? = 32/2^4/2। तो आंसर होगा 1। डॉक्स फाइनल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था? तो MS वर्ड 2007 में। MS वर्ड 2007 में आपका डॉक्स आया था फाइल एक्सटेंशन। निम्नलिखित कथन सही है या गलत, स्पष्ट कीजिए। तो आपका दोनों कथन जो है वो सही है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइन के साथ रेखांकित किया जा सकता है, अंडरलाइन।
MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकते हैं, दोनों ही सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस शिफ्ट का, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है, यह कथन आपका सही है। सो हमारा अब यहाँ से सेकेंड शिफ्ट का स्टार्ट हो जाएगा, 8/12/2020 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। सो स्टार्ट कर लेते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। डैश सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन। कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन के हिसाब से हरियाणा के सिवाय। किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR का उद्घाटन किया गया था? तो 1987। निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों के प्रसिद्ध गायिका है? तो शारदा सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? ओडिशा। निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय। डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार औपचारिक रोजगार का भाग 2011 से 12 में 17.9% की तुलना में 2017 से 18 में बढ़कर डैश % हो गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिकीकरण को दर्शाता है। तो 17.9 से 22.8% हो गया। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करती है? तो आपका करागटम। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? मोतीलाल नेहरू। 2020 में शारीरिक क्रिया विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया था? तो हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स M राइस। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती? तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 21A। धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है, ऊतकों तक पहुँचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें डैश कहा जाता है? तो केशिकाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सीसॉ में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? उत्तोलक। साइमन कमीशन डैश में भारत भेजा गया था? 1928। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 2015। सांची का महान स्तूप डैश द्वारा निर्मित कराया गया था? अशोक के द्वारा। मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डैश तक शासन किया? तो 1628 से 1658 ईस्वी तक। अ टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉसेज नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याम रेखा है? तो 82°30 पूर्व। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? पीटर हैंडके। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध। निम्नलिखित में से कौन महिला मेरीलोबोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही है? तो क्लेयर कॉनर। खो खो के प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल डैश खिलाड़ी ही भाग लेते? तो 9 खिलाड़ी ही केवल भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती है? तो 5। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है? तो वानस्पतिक प्रजनन। विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस विधा से संबंधित है? तो ध्रुपद। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वोच्च हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया? तो अंधाधुन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D
डैश से संबंधित है, तो समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन डैश से अधिक की वृद्धि हुई, तो 7% से अधिक की वृद्धि। डैश युक्त मिश्र धातु का संलय कहा जाता है, तो पारा युक्त मिश्र धातु का संलय कहा जाता है। महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था, तो 1951 1951। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर संचारी रोग का नियंत्रण करने में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स UNIATF पुरस्कार जीता, तो केरल। विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए, तो अधिनियम 1934 में। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है, तो विषाणु वायरस। याओसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, यह कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो संविधान अधिनियम 1976 द्वारा। 42वें संशोधन। कोई केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी सदन की डैश की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गंवा देता है, तो निरंतर 6 महीने तक। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपए का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया, तो 1975 में। लास्ट क्वेश्चन हमारा जीके का इस शिफ्ट का। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 63वीं 63। सो हमारे यहाँ से रीजनिंग का सेक्शन पार्ट B स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट,
नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। अब यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी का। अब यहाँ से हमारा सेक्शन डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+M है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? तो NOW नाउ। MS एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+X। MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड का कलर करने के लिए किया जाता है? तो शेडिंग। MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो फॉन्ट स्टाइल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा संबंधित है? संचार सेवाएं। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? तो आपका आंसर होगा नेम बॉक्स। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस शिफ्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस का संदर्भित करता है? तो URL। अब यहाँ से हमारा थर्ड शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है 8 तारीख का। तो पहला यहाँ पर सेक्शन पार्ट ए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। सो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कुल कितने बच्चों को मिला है? तो 49 बच्चों को मिला टोटल। जून 2020 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत ने डैश स्थान प्राप्त किया था? तो 43वां 43। भारत में प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह सही है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नामक महिला शासक का शासन था? कश्मीर। नेक्स्ट, भारत द्वारा 2018 में की गई निम्नलिखित में से किस वन्य जीव की जनगणना, जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण है, को जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो बाघ की।
केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार वर्ष 2020 से 21 के लिए केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितना है? तो ₹1.20 लाख करोड़। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रदेशीय जलिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यकृत। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 31 अगस्त 2020 तक भारत तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? तो थावर चंद गहलोत उस समय के। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? तो अनुच्छेद 31। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का डैश सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? तो 9वां सबसे बड़ा 9। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन डैश की राजधानी थी? तो उज्जैन अवंती की राजधानी थी। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ अधीनस्थ शासक होता था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया? तो वीणा। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर द सॉल्यूशन वी हैव एंड ब्रेक थ्रू वी नीड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक है? तो केरल। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र। थेरुकुथु नाम के लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? तमिलनाडु। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से 20 के दौरान चीन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI लगभग कितना मिलियन था? तो $164। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डैश के नाम से जाना जाता है? तो लुढ़कन, रोलिंग, घर्षण। पचपदरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है? तो लाल हो जाता है। रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? 1236। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित त्रिकोणीय समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठ रज्जु पाई जाती थी? तो आपका आंसर होगा हर्डमेनिया। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व एस्पिरेशनल इंडिया आकांक्षापूर्ण भारत का घटक नहीं था? तो शहरी कायाकल्प। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन से विश्व सूचीबद्ध नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फक्र ए मुदाबिर किस रूप से प्रसिद्ध थे? तो इतिहासकार। अब्दुल हमीद लाहौरी के कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है? तो शाहजहां का। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक का पद त्याग देंगे? तो आदित्य पुरी। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? तो नियत तिथि तक करों का भुगतान करना ये नहीं है। केंद्रीय बजट 2020 से 21 में खराब होने वाली वस्तुओं के निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 परियोजनाओं की घोषणा की गई थी? तो किसान रेल और कृषि उड़ान। बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मिएंडर नाम का भूभाग डैश द्वारा बना होता है? तो नदी के द्वारा। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है? तो कोशिका भित्ति। अशोक स्तंभ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी। यह कथन सही नहीं है, गलत है। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिल्म हेलारो, जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वोच्च फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, डैश भाषा में बनी एक फिल्म है? तो गुजराती भाषा में हेलारो। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 34। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पशुधन क्षेत्र में डैश की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से बढ़ोतरी हो रही है? तो 7.9% से। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? तो मंदिर वास्तुकला की एक शैली है पंचायतन। वैज्ञानिक परकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए सर्वोच्च स्वर्ण पदक जीता था? तो बीजिंग 2008। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया, की उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है? तो धोलावीरा। वर्ष 2004 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा है? तो गोवा। समकक्का सारकक्का जथारा नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा है? तो तेलंगाना। क्रिकेटर रोस्टन चेज निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? वेस्ट इंडीज। क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड डैश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है? तो इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो सानिया मिर्जा ने, ऑप्शन के हिसाब से। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस शिफ्ट का और इस वीडियो का भी जीके का। तो मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्कार नामक के अपने मंत्री को भेजा था? तो अजातशत्रु। सो सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है रीजनिंग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का, यहाँ से हमारा सेक्शन सी न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इसके बाद हमारा सेक्शन डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो सेल पर डबल क्लिक करना। MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है, तो बॉटम राइट में। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक कैरेक्टर ईमेल आईडी के एक भाग होना चाहिए? तो आपका @ MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+N। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो केवल एक है जो गलत है। MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता, यह कथन गलत है। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का मान कितना होगा? = MOD mod 11,3। तो आपका आंसर होगा 2। MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है? तो फॉर्मेट पेंटर। URL शब्द का क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है वेबसाइट। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस शिफ्ट का और इस वीडियो का भी, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। सो ये रहा हमारा 8 दिसंबर का तीनों शिफ्ट का पेपर। तो अगर आपने और भी शिफ्ट में अभी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।